नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रद्धालुओं, हनुमान चालीसा का तीसरा भाग प्रारंभ करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि देखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। जब माता सीता के पास हनुमान जी पहुंचते हैं तो उनका रूप अति सूक्ष्म होता है। जब हनुमान जी चले थे तब कैसे थे? महारुद्र के रूप में प्रगटे जब बजरंग, शब्दों में भी पूर्ण था महाप्रलय का रंग। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं, पहले लंकेश्वर को मारूं या फिर लंका उल्टी कर दूं। इस खारी जल की धारा को लांघूं या भी लील जाऊं, या जिस गिर पर लंकापुरी है वह गिर त्रिकूट ही ले आऊं। अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। ऐसे तेजस्वी हनुमान जी सूक्ष्म रूप धरते हैं माता सीता के पास। क्यों? जब विशाल रूप में आए तो हनुमंत जी का वीरत्व जागा, लेकिन जब माता सीता के पास जाते हैं तो वो जानते हैं कि माता सीता भक्ति माता है और भक्ति के सामने अहंकार शून्य होना चाहिए, और जो अहंकार शून्य होगा वो अति लघु बन जाएगा। तो इसलिए सूक्ष्म रूप धरि सियहि देखावा, और विकट रूप धरि लंक जरावा। जब लंका दहन करते हैं तो विकट रूप में हो जाते हैं हनुमान जी। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। भगवान श्री राम के काज को संवारने के लिए हनुमान जी विकट रूप में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रजनीचर थे, जो राक्षस थे, वो कैसे थे? गज बाजी खच्चर निकर पदचर, रत बरूतनि को गनय, बहुरूप निशिचर, जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। कौमाल देह विशाल, शैल समान, अति बल गरजहि। नाना अखारन भिरहि बहुविधि, एक एकन तरजहि। ऐसे राक्षसों के बीच व्यवहार करना हो तो हनुमान जी को भीम रूप धरि असुर संहारे, और रामचंद्र के काज संवारे। क्या क्या? लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। लंकापुरी में थोड़ा सा पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। पहले तो खायूं फल लागे सियति भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। अब इसे तो विवेचना की जरूरत ही नहीं है। सब कर देह परम प्रिय स्वामी,
और मारही मोहि कुमार गामी। अजे मोहि मारे तही मैं मारे, तही पर बांधे उतने तुम्हारे। रावण शांत नहीं हुआ और पुंछ में आग लगाई, लंका जलाया, सारे शस्त्रागार जलाए। रावण के पराक्रम के स्थल कहाँ हैं? उनके सेना के किला के क्या स्वरूप है, इसको घूम घूम के देख डाले तो ऐसा से रामचंद्र के काज संवारे। फिर युद्ध के दौरान शक्तिबान लगा, किसी को नहीं सूझ रहा था क्या करें। कुछ तो उपाय होगा। विभीषण जी ने कहा उपाय तो है लेकिन असंभव है, सुसेन वैद्य कैसे आएंगे? तो घर से ही तुमको उठा ले आए। और सुसेन वैद्य बोले असंभव है, संजीवनी पर्वत हिमालय से, संजीवनी बूटी जो है हिमालय पर्वत से लाना है। हनुमान जी उस असंभव को भी पूरे कर लिए। तो रामचंद्र के काज संवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, और श्री रघुवीर हरषि उरे लाए। हनुमान जी के कृत्यों से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अनुग्रहित हो जाते हैं और उनको गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हनुमान जी बोले प्रभु, मूर्छा से लक्ष्मण जी अभी अभी जागे हैं, पहले उन्हें तो ढाढ़स बंधाइए। श्री राम बोले लक्ष्मण तो मेरे हाथ से गए थे, तुम्हारी कृपा से मिले, और इसलिए सबसे पहले तुमसे गले मिलूंगा। और क्या बोलते हैं? रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भरत जी कैसे हैं? तुम तो भरत मोर मत हूँ, धरे देह जन राम सनेहु। भगवान के हृदय में, परमात्मा के हृदय में जो स्नेह है उसका प्रतिमूर्ति है भगवान श्री राम के छोटे भाई अनुज भरत जी। और हे हनुमान, तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। भगवान और कितना मानते हैं भरत जी को। चंदु चवै बरु अनल कन, सुधा होई बिस तूल, सपने हु कबहु न करही कछु, भरत राम प्रतिकूल। और भरत जी क्या चाहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। तो हनुमान जी जैसे निस्वार्थ हो के भरत जी मुझसे प्रेम करते हैं, वही प्रेम मैंने तुम में पाया है, इसलिए तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुम रोयस गावै, अस कही श्रीपति कंठ लगावै, सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, और कवि कोविद कही सके कहाते। इस प्रकार भगवान हनुमान जी की अमित महिमा को गाने के लिए सबको बताते हैं कि ये समर्थ नहीं हो पाएंगे, इतनी तुम्हारी महिमा है। तो हनुमान जी भगवान श्री राम के हित में ही और भगवान श्री राम के हेतु ही सेवा भाव से सब कार्यों को संपादित करते हैं। पवन सुत हनुमान की जय।